जो आपके लल्ला है ना बुआ जी, हमारे पति, इन्होंने पहले दिन से, जब से हम इस घर में आए ना, कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी किटकिट जरूर होती थी, आज भी हुई है और आगे भी होती रहे, हम यही चाहेंगे। क्योंकि इस किटकिट से जो दोस्ती से नयापन आया है, जो विश्वास आया है, उससे साबित हुआ है कि अक्षत जिंदल को इतना महान क्यों बोला जाता है। और हमें गर्व है इस बात का बुआ जी कि इतने महान इंसान हमारे पति हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे पति हमारे दोस्त हैं। आपने कहा था ना बुआ जी कि इन सीढ़ियों को देखें, रिश्ते ठीक इन सीढ़ियों के जैसे होते हैं और दो को लांघकर तीसरे पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो दोस्ती उन सीढ़ियों को लांघने का जरिया बुआ जी। दोस्ती में सीढ़ियां नहीं गिनी जाती, प्यार देखा जाता है। दीदी, गुड्डन बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हर रिश्ते में दोस्ती की मिठास आ जाए तो सारे गिले शिकवे खत्म ही हो जाएं। गुड्डन से बेहतर पत्नी मेरे लल्ला को नहीं मिल सकती। दीदी, आप भी अब गुस्सा थूक दो ना। तो आज तक क्यों नहीं अपनाया इस घर की बहुओं ने अपनी सास को? आज भी क्यों अधूरा है ये पति पत्नी का रिश्ता? भाभी, पुरानी मर्यादाएं, रीति रिवाज भले ही आप भूल गई हो, पर हम नहीं भूले और ना ही कभी भूलेंगे। बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही है आप। सख्ती और नरमी की इस जंग में नरमी से पेश आना बहुत भारी पड़ेगा आपको। देखेंगे, आप भी यही हो, हम भी यही है, ये गुड्डन भी। इसे भी पता चलेगा क्यों सख्ती जरूरी है हर रिश्ते में, नरमी नहीं और दोस्ती तो बिल्कुल नहीं। बुआ जी, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, एक सास, एक बहू, एक पत्नी, एक परिवार और सबसे ऊपर
एक दोस्त होने के नाते हमेशा डटे रहेंगे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतने सारे लोग काम करते हैं उसमें। घर में तो नौकरों की फौज है, पर नहीं, बुआ जी को तो घर में पिसे हुए मसालों से ही स्वाद आता है, और मसाले वो जो बहू ने खुद अपने हाथों से पिसे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बुआ जी के चक्कर में एक दिन मैं खुद पिस जाऊंगी। दुर्गा, अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि 1 मिनट किशोर जी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। रमेश, इधर आओ। ये चंदन की धूप ये बाजार से लेके आओ, ठीक है? बुआ जी ने कहा है। और उसके साथ दुर्गा, मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? 1 मिनट, सुना ना तुमने? चंदन की धूप, फूल, हाँ, मंदिर के लिए ताजे फूल लेके आना, ठीक है? भूलना मत, जाओ जल्दी जाओ। अरे दुर्गा, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इतना क्या बिजी हो कि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए। 1 मिनट, हाँ, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? हाँ, आपको ये लगता है क्या कि मैं पूरा दिन घर पे बैठ के बस पार्टी करती हूँ, कमरे में आराम फरमाती हूँ? आपको दिख नहीं रहा इतना काम पड़ा है? अब वक्त नहीं है तो नहीं है। मेरे लिए कभी वक्त होता भी नहीं है तुम्हारे पास। बिल्कुल सही कहा आपने, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। किशोर जी, दुर्गा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। घर में इतना सारा काम होता है तो कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है ना। और आप तो जानते ही हैं कि दुर्गा जी बुआ जी की सेवा से लेकर घर परिवार के सारे काम संभालती हैं। जैसे आप लोगों को अपने ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है ना, ठीक वैसे ये हमारा ऑफिस है। अब आप ये पतियों की तरह है ना, इसे शिकायतें करना छोड़िए और दुर्गा जी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और फिर देखिएगा क्या कमाल होता है। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत काम आता है ये आइडिया। आप सही कह रही हैं। सासू माँ कहाँ थी आप? मैंने पूरा घर छान मारा। सासू माँ आपकी डेट है, लेट हो रहा है, तैयारियां करिए। चलिए चलिए, आइए आइए। हमारे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। सब हो पाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब करवा दूंगी। और आपको एक चीज बता दूं कि एजी को लेट आने वाले से सख्त नफरत है, इसलिए जल्दी कीजिए। सासू माँ मैं जा रही हूँ, आप आइए, ठीक है? जल्दी आइए। ये पहन ले क्या? नहीं, ये रंग तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो जिंदा साहब को पसंद ही नहीं आएगा। फिर क्या पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये भी नहीं पता ना डेट पर कैसे कपड़े पहनते होंगे। बाप रे, सारे कपड़े उठाकर हमने बेड पर रख दिए। तो जिंदल साहब खुद ऊपर से लेकर नीचे तक इतने परफेक्ट है ना कि हमें भी परफेक्ट बन के जाना पड़ेगा, वरना पता नहीं कौन सी बात पर कब गुस्सा हो जाए, को पता भी नहीं चलता। माँ, ये मुझे जरा हेल्प कीजिए ना, इन दोनों में से कौन सी पहनूं? कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। थोड़ा? बेटा, ये शर्ट्स देखकर तुम्हें पूरी कंफ्यूज हो गई हूँ। दोनों काले? माँ, दोनों काली हैं पर दोनों के शेड्स एकदम अलग हैं। आप देखिए ना, अलग दिखेंगी। अरे बेटा, काली तो काली होती है ना, शेड्स अलग हुए तो क्या हुआ? तो खुद ही देख ले बेटे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा। ये आजकल की जनरेशन को पसंद क्या है। गुड्डन को शायद काला रंग ज्यादा पसंद नहीं है, या शायद पता नहीं। माँ, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ ना, प्लीज हेल्प मी। देख बेटा, तू अपनी बीवी के साथ डेट पे जा रहा है, किसी की शोक सभा पे नहीं। कुछ अच्छा सा कलर पहन ले बेटा। रंगीन कपड़े पहनने से जिंदगी में भी रंगीनी आती है। आपको अच्छी तरह पता है मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट वेयर ऑल दैट। देख बेटा, कभी कभी ना जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। गुड्डन के पसंद की शर्ट पहनेगा ना, वो भी खुश हो जाएगी।
के रास्ते में मेरे लल्ला ने पहला कदम तो बढ़ा ही लिया है। इन दोनों की डेट पर कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाए। वो हम क्या कह रहे थे कि आपने कहा था ना कि एक एक कदम आगे बढ़ाने से और कुछ वक्त देने से दो लोग और दो सिरे मिल सकते हैं। तो फिर क्या वक्त के साथ हमारी आदतें, हमारी पसंद और हम भी हमारा मतलब है कि हमारी कोई ऐसी आदत है क्या जो आपको पसंद हो? हम देखते हैं कुछ तो हुआ है। हम तेरे हो से गए हैं, कुछ तुम भी मेरे हो से रहे हो, कहना है जो कैसे कहे हम, मेरी रजा तुम। मैं देखता हूँ। ये शॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ, नीचे है एक। अरे कहीं का गुस्सा कहीं उतारने से क्या फायदा दुर्गा बहू? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने सुना किशोर के साथ क्या हुआ। भाभी, लल्ला, लक्ष्मी तीनों को पहले से ही अपने काबू में करके रखा था उसने, और अब तुम्हारे पति किशोर को भी अपनी सोच बेच गई वो गुड्डन। तुम यहाँ सब्जियों पे अपना गुस्सा निकालती रहो और वो गुड्डन वहां तुम्हारे पति को तुम्हारा दोस्त बनाने की तैयारी करे बैठी है। तुम्हारी पूरी गृहस्थी अपने काबू में कर लेगी वो गुड्डन। और तुम यूं ही यहाँ खड़ी खड़ी सब्जियां काट रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ जी। दुर्गा दी की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डन की वजह से हुई है। आप लोगों को पता है वो गुड्डन एजे के साथ 9-2-11 हो चुकी है। जी हाँ, डेट पर गई है और ये सारी अरेंजमेंट्स ना वो लक्ष्मी दी और दादी ने किया उन दोनों के लिए। खुशी का जश्न मनाना तो बनता ही है गुड्डन का, और क्यों ना मनाए। भले ही वो दुर्गा बहू को अपने काबू में ना कर पाई, किशोर तो उसके दोस्ती का राग गा रहा है ना दुर्गा बहू। दुर्गा बहू, अगर अभी नहीं संभाला तो ये घर तो तुम्हारे हाथ से छूटेगा ही छूटेगा, और साथ में अपने पति से भी हाथ धो बैठोगी। उस गुड्डन का त्रिया चरित्र समझो। पर थैंक्स टू गुड्डन जी, उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि एक पत्नी को एक पति से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है।
सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है दुर्गा बहू। दुर्गा दी, आपको अंदाजा भी है आज उस गुड्डन के सामने बुआ जी गलत साबित हो गई हैं। उनकी इतनी बेइज्जती हुई है वो भी आपकी वजह से। पूरे घर वालों के सामने आज फिर से वो गुड्डन सही साबित हो गई और हम लोग खड़े खड़े उसका मुंह देखते रह गए। मैं मानती हूँ जरूर कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर वो गुड्डन इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं करती भी क्या। हाँ, पर दुर्गा दी, आप गुस्से में की हर गलती को इंसान माफ कर सकता है दुर्गा बहू, अगर उसमें अपनी गलती का पश्चाताप करने की चाह हो। अगर अभी भी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो मार मुझे। अरे मैं भी तो तेरी दादी सास हूं ना। उठा हाथ, मार मुझे। दादी छोड़िए मुझे। मैंने आज तक जो भी सीखा है वो आपसे सीखा है, फिर आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई दुर्गा दी? लक्ष्मी, इंसान की असली परख जानती हो दुर्गा बहू, या ये भी हमें ही बताना पड़ेगा? इंसान की असली परख होती है सही और गलत में फर्क करने के उसकी क्षमता से। दुर्गा बहू, तुमने अपनी सास पे हाथ उठाने की कोशिश की, सही या गलत? भाभी, आपकी लाडली बहू ने बहुत आसानी से हम पे आरोप लगाया, जबकि उस आरोप का गुनहगार हमारे सामने खड़ा है। सही या गलत? तो बता दुर्गा बहू, इस गलत को सही कैसे किया जाए? या ये भी हमें ही बताना पड़ेगा, या फिर एक और अपराध की गुंजाइश बाकी है? जाने अनजाने में मुझसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इसे गुस्से में आके मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए थी मुझे। रिश्ते की इज्जत, मान दोनों को भूलकर तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की मैंने। बहुत अफसोस है मुझे। बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि इसे मेरी पहली और आखिरी गलती मानकर तुम मुझे माफ कर दो। माफ कीजिएगा दुर्गा जी, मगर हम आपको माफ नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में ना थैंक यू की जगह होती है ना सॉरी की जगह होती है। जगह होती है तो सिर्फ प्यार की। माफी तो उन रिश्तों में मांगी जाती है दुर्गा जी जिनकी बुनियाद दोस्ती पर नहीं, सख्ती पर टिकी हो। एक दोस्त हमेशा अपने दोस्त की गलती पर उसे सही राह दिखाता है,
ना कि उसे गलती का एहसास करा करा कर उससे माफी की उम्मीद रखता है। हम जानते हैं दुर्गा जी, आज जो हुआ अनजाने में हुआ। कभी कभी इंसान लोगों के बहकावे में आकर गलत राह पर चला जाता है, अपनी राह से भटक जाता है। क्या बात है? What happened? माफ कीजिए मिस्टर जिंदल, हमें आपके घर इस तरह आना पड़ा, मगर मैटर बहुत सीरियस है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आई है कि आपकी बीवी गुड्डन जिंदल ने अपनी बहू दुर्गा जिंदल को जलाकर मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुर्गा जिंदल जी एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। You don't mind, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कंप्लेंट की किसने है? मैंने की है। और जरूरी भी थी, क्योंकि जिस बेरहमी से इन्होंने दुर्गा को मारने की कोशिश की थी, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना इन्हें। और माफ कीजिएगा, आपके डिफेंड करने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। सच क्या है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है किशोर। अब एक सच आप सब लोग सुन लें, गुड्डन से कोई पुलिस वाला कोई पूछताछ नहीं करेगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा, गुड्डन जेल नहीं जाएगी। मेरे होते हुए इस घर में आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली है और ना ही कभी मिलेगी। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप कहना क्या चाहते हैं जी? मैं झूठ बोल रही हूँ? लक्ष्मी ने अपनी आंखों से गुड्डन को वहां देखा, वो झूठ था, सबूत झूठ था। क्यों? क्योंकि आप नहीं मानते और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी ताकत और पैसे के दम पर सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। बिना सोचे समझे एक शब्द मत कहिएगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जी, और मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। मैं समझती हूँ जी, आप अपनी दोस्त, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े, ठीक वैसे ही जैसे किशोर जी मेरे सच के लिए मेरे साथ खड़े हैं। पर आप तो एजे हैं, आपकी बात भला कोई कैसे टाल सकता है? किशोर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा साथ दिया, एक पत्नी का मान रखा आपने। पर ठीक है, अगर एजे की नजरों में मेरी जिंदगी का यही मूल्य है तो आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। पर दुर्गा नहीं किशोर जी, कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। ठीक है किशोर जी। मिस्टर जिंदल, हमें चलना चाहिए, ये आपका फैमिली मैटर है, इसको आप खुद हैंडल करें तो अच्छा होगा। कंप्लेंट वापस लेने के बदले में मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। दुर्गा जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। आप हमारा यकीन मानिए, हमने सच में कुछ नहीं किया। किशोर जी, आप तो समझ नहीं गुड्डन, अपनी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई ये घर छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है।
पापा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको अभी भी सिर्फ भैया और भाभी का ही दोष दिखता है ना, तो मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। चलो लक्ष्मी। पिताजी मेरी बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए भूल गई तुम? इनकी वजह से ही तुम्हें कितनी बदनामी सहनी पड़ी थी, और तब आपने इन्हें बचा लिया था। और आज भी वही हुआ है, पहले लक्ष्मी की बेइज्जती और अब दुर्गा भाभी पर जानलेवा हमला। जब इस घर की औरतें ही इस घर में सेफ नहीं है, तो मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ बोल लिया ना आप। नहीं गुड्डन, आज कोई किसी को नहीं रोकेगा।